तो अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है, जिसको हम एल सेक्शन भी बोलते हैं। बेसिकली जब हम रोड के रेडियस लेवल का प्रोजेक्शन लेंथ के अलोंग करते हैं तो उस प्रोजेक्शन को हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं या एल सेक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली एल सेक्शन एक ग्राफ होता है जिसमें वाई एक्सिस पे हमारा रेडियस लेवल प्रोजेक्ट किया जाता है और एक्स एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस प्रोजेक्ट किया जाता है कि किस डिस्टेंस पे हमारा कौन सा लेवल है, तो उस डिस्टेंस को किलोमीटर में हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो बेसिकली एल सेक्शन में हम फॉर्मेशन का रेडियस लेवल प्रोजेक्ट करते हैं। जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड है उसमें लेफ्ट का, सेंटर का और राइट के रेडियस लेवल प्रोजेक्ट करते हैं। उसका लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन यानी उस रोड की स्लोप क्या है लेंथ के अलोंग, तो उसको भी यहाँ पे हम प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पे किस चेनेज पे कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क है उसको भी हम यहाँ पे डिनोट करते हैं कि कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क किस चेनेज पे लाई कर रहा है, कहाँ पे एग्जिस्टिंग है, कहाँ पे प्रपोज्ड कन्वर्ट है। तो उस सब को हम यहाँ पे शो करते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। इसमें हम चेनेज के अनुसार यहाँ पे कौन कितने मीटर चेनेज इंटरवल के लिए हम एल सेक्शन बना रहे हैं, इसको हम यहाँ पे उसी के अनुसार यहाँ पे अपना सीडी वर्क भी प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिस डेटा को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है, उसको डिनोट करने के लिए जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो हम कुछ डेटा का सिलेक्शन करते हैं। तो उस डेटा के सिलेक्शन को ईजी करने के लिए यहाँ पे हम एक सेपरेट डेटा शीट बनाते हैं। इस डेटा शीट में हम जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बनाने में, तो उस डेटा का सिलेक्शन इसी डेटा शीट से हम करेंगे ताकि सारे जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसको जो हमारा वर्क है वो इजी हो सके। तो यहाँ पे हम डेटा का सिलेक्शन पहले करेंगे और जब हम एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो साथ ही साथ हम जो डेटा हम सेलेक्ट कर रहे हैं या जो डेटा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस डेटा को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते जाएंगे। उस डेटा का सिलेक्शन साथ ही साथ हम करते जाएंगे। तो हमें अभी एल सेक्शन का ग्राफ बनाना है। तो एल सेक्शन के ग्राफ में हमारे पास 4 रीडिंग हमें चाहिए होती है। पहला चाहिए होता है हमारे पास चेनेज का डिस्टेंस चाहिए होता है, और दूसरा हमारे पास चाहिए होता है फॉर्मेशन सेंटर का आरएल क्या होगा, ग्राउंड लेवल एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल जो हमारा है उसमें लेफ्ट का रीडिंग क्या होगा, सेंटर और राइट का रीडिंग क्या होगा। उन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है एल सेक्शन को बनाने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे चेनेज दिखाया हुआ है, तो ये चेनेज हमने मीटर में डिनोट किया हुआ है, इसी को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो हमने ये जो मीटर में लिया है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर में चेनेज कन्वर्ट हो जाएगा। अब फार्मूला लगाने के लिए हम इक्वल टू प्रेस करते हैं और 0 को सेलेक्ट करके डिवाइड कर देंगे 1000 से और एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें ग्राउंड लेवल लेफ़्ट की रीडिंग हमें सेलेक्ट करनी है। तो जो एक्सट्रीम लेफ़्ट होगा यानी L4 जो रीडिंग है एग्जिस्टिंग ग्राउंड की, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे। जो अर्थवर्क कैलकुलेशन शीट में हम जाएंगे, L4 की रीडिंग हमारी है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब हमें सेंटर की रीडिंग लेनी है तो इक्वल टू प्रेस करेंगे, अर्थवर्क कैलकुलेशन शीट में जाके सेंटर की रीडिंग सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब हमें ग्राउंड लेवल राइट की रीडिंग लेनी है, इक्वल टू प्रेस करेंगे, अर्थवर्क कैलकुलेशन शीट में जाके R4 की रीडिंग को हम सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब हमें फॉर्मेशन सेंटर यहाँ पे लेना है तो इक्वल टू प्रेस करेंगे, अर्थवर्क कैलकुलेशन शीट में जाके फॉर्मेशन सेंटर की भी रीडिंग को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ चेनेज आ गया और ग्राउंड लेवल लेफ्ट, सेंटर और राइट और फॉर्मेशन की रीडिंग हमारे पास आ गई। तो ये 0 मीटर चेनेज के लिए है। अब हमें 25, 50 इन तरह सारे चेनेज इंटरवल के लिए हमें चाहिए। तो एक बार हमने वैल्यू को इंपोर्ट कर लिया, जब हम वैल्यू को सेलेक्ट करके और नीचे ड्रैग करेंगे तो चेनेज के अनुसार ही हमारा जो सेल वैल्यू है वो शिफ्ट होती जाएगी। तो उस सेल के लिए जो भी वैल्यू हमने अभी सेलेक्ट की है तो उसी के अनुसार हमारी सेल की वैल्यू भी शिफ्ट होती जाएगी। तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे डेटा लिंक होता जाएगा। अब इसको हम सेलेक्ट करके और नीचे यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा उसी चेनेज के अनुसार उस जो लेवल है वो यहाँ पे फिल हो जाता है। तो हमने अर्थवर्क कैलकुलेशन शीट से जो वैल्यू है वो डेटा शीट में इंपोर्ट कर ली है, लिंक कर ली है। तो अगर कहीं भी हमारा लेवल कैलकुलेशन शीट में कोई भी डेटा चेंज होता है तो अर्थवर्क कैलकुलेशन शीट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वैसे ही डेटा शीट में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इससे जो हम एल सेक्शन बनाने वाले हैं
उसमें भी डेटा हमारा ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से ये एक सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करेगा। अब हम यहाँ पे एक सेक्शन की ब्लैंक टेम्पलेट हमने ये बनाई है। तो ये हमने 0 से 500 मीटर के लिए एक ब्लैंक टेम्पलेट दिखाई है। तो हमने हमारा यहाँ पे 1 किलोमीटर का सेक्शन है, तो एक हमारा सेक्शन 0 से 500 मीटर के लिए होगा, दूसरा 500 से 1000 मीटर के लिए होगा। तो सबसे पहले 0 से 500 मीटर के लिए हम देखते हैं। तो इस तरह का हमारा एक टेम्पलेट होता है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे फॉर्मेशन की वैल्यू फिल कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूडल ओरिएंटेशन क्या होगा उसको भी देख लेंगे, और जो भी वैल्यूज़ इंपोर्ट करनी है इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले फॉर्मेशन का हमें रीडिंग पुट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन की जो रीडिंग है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें फिल करनी है, जबकि जो डेटा शीट में है हमारी फॉर्मेशन की रीडिंग वो वर्टिकल डायरेक्शन में ली गई है। अब इस जो डेटा है हमारा उसको वर्टिकल डायरेक्शन से हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज करना है, तो हमें ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं सबको और हम इक्वल टू प्रेस करते हैं और यहाँ पे ट्रांसपोज लिखते हैं। अब हम ब्रैकेट लगाते हैं, डेटा शीट में जाके फॉर्मेशन का जो हमारा रीडिंग है 0 से 500 मीटर तक हमें एल सेक्शन बनाना है। तो 0 से 500 मीटर तक का डेटा हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया हमने और CTRL शिफ्ट और एंटर प्रेस कर दिया हमने। यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो अगर हम डेटा शीट में हम कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा ये डेटा चेंज हो जाएगा। वैसे ही ग्राउंड लेवल लेफ़्ट की रीडिंग भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। अब हम इक्वल टू प्रेस करते हैं और ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ करते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं। हम डेटा शीट में जाके ग्राउंड लेवल लेफ़्ट की रीडिंग 0 से 500 मीटर चेंज इंटरवल तक के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सेम CTRL प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर यहाँ प्रेस करेंगे तो हमारी यहाँ वैल्यू आ जाएगी। अब सेंटर की रीडिंग भी इंपोर्ट कर लेंगे, तो सबको सेलेक्ट करके हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, डेटा शीट में जाके सेंटर की रीडिंग हम इंपोर्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके CTRL शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारी रीडिंग आ गई। वैसे ही ग्राउंड लेवल राइट की भी रीडिंग हमें लेनी है। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम और इक्वल टू प्रेस करेंगे, हम ट्रांसपोज लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और डेटा में जाके हम ग्राउंड लेवल राइट की भी रीडिंग सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके CTRL शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारी सारी रीडिंग यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। तो जो भी डेटा यहाँ पे इंपोर्ट है वो डेटा शीट से लिंक है हमारा। अब हमें लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन निकालना है। तो अब लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन क्या होगा उसको देखते हैं। बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन हमारा रोड का स्लोप होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है RL ऑफ सेक्शन 2 माइनस RL ऑफ सेक्शन 1 डिवाइडेड बाई RL ऑफ सेक्शन 1। तो जो RL हमारे सेक्शन 2 में है माइनस RL ऑफ सेक्शन 1 डिवाइडेड बाई RL ऑफ सेक्शन 1। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे अपना लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन या स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे हम। तो जो हमारा RL ऑफ सेक्शन 2 है उसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस RL ऑफ सेक्शन 1 हमारे पास कोई नहीं है तो इसी की वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइडेड बाई RL ऑफ सेक्शन 2 को ही सेलेक्ट कर लेंगे हम, क्योंकि इससे पहले हमारा कोई सेक्शन नहीं है तो इसी की वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे हम। तो 0% स्लोप आ गई। वैसे ही सेलेक्ट सेकेंड वाले को फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे हम, ब्रैकेट लगाएंगे, RL ऑफ सेक्शन 2 को सेलेक्ट करेंगे, माइनस RL ऑफ सेक्शन 1 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइडेड बाय RL ऑफ सेक्शन 1 को हम सेलेक्ट करेंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो फार्मूला हमने अप्लाई किया है यही फार्मूला सेम फार्मूला सब पे अप्लाई होगा। तो इसी को हम सेलेक्ट करेंगे और उस सेलेक्ट करके हम सारे फार्मूले पे सारे सेल्स पे ड्रैग कर देंगे। तो हमारा सारे चेंजेस के लिए लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन स्लोप निकल आया है।
अब जैसे यहाँ पे चेनेज लिखा हुआ है तो यहाँ पे पहले चेनेज लिखा हुआ है, तो हम चेनेज को भी लिंक करने के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे और डेटा शीट में जाके उस चेनेज से यहाँ पे हम लिंक कर देंगे। तो 0 to 500 मीटर के लिए चेनेज हमारा हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ एल सेक्शन के बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे हमारा आएगा इंसर्ट स्कैटर एंड और बबल चार्ट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे स्कैटर विद स्मूथ लाइन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस जो चार्ट हमारा ब्लैंक चार्ट बना है इसको हम अपने जो हमारा टेम्पलेट का साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे तो हमने डेटा को लिंक कर दिया, तो हमें डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए, जिसमें हम x की वैल्यू देंगे और y की वैल्यू देंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम इसको, यहाँ पे टॉप राइट में हमारा सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन आएगा, उसको हम क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट डेटा सोर्स की यहाँ पे हमारे पास विंडो आ जाती है। इसमें हम अब ऐड करेंगे कि कौन कौन सी एंट्रीज हमको इसमें देनी है। तो हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेशन सेंटर की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। फॉर्मेशन सेंटर, अब फॉर्मेशन सेंटर के x की वैल्यू देंगे। x के वैल्यू जो हमारी है वो चेनेज डिस्टेंस होगी, तो इसको हम एरो पे क्लिक करेंगे। अब हम डेटा पे जाएंगे यहाँ पे हम, और जो हमारे किलोमीटर में चेनेज डिस्टेंस दी है उसको हम x में सेलेक्ट करेंगे। तो 0 से 500 मीटर का हमें ग्राफ बनाना है, तो 500 मीटर तो वैल्यू सेलेक्ट की। अब फिर से एरो पे क्लिक करेंगे हम। अब हमें y वैल्यू देनी है, तो y वैल्यू के लिए हम यहाँ पे फिर से डेटा शीट में गए और फॉर्मेशन की जो वैल्यूज़ है 0 से 500 मीटर तक उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब फिर से हम एरो पे क्लिक करेंगे और ओके पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ग्राफ फॉर्मेशन सेंटर के लिए बन गया है। अब हमें 3 लाइन और चाहिए, ग्राउंड लेवल लेफ्ट, सेंटर और ग्राउंड लेवल राइट की रीडिंग। तो ऐड करेंगे हम फिर से GL लेफ्ट हम लिखेंगे। अब फिर से x की वैल्यू में चेनेज डिस्टेंस यहाँ पे हम ऐड करेंगे। और y की वैल्यू हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल लेफ्ट की सिलेक्ट कर लेंगे। ओके हम प्रेस करेंगे। ऐसे ही ग्राउंड लेवल राइट और सेंटर की रीडिंग को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ग्राफ बन गया जो एल सेक्शन का ग्राफ है। अब इसको हमको ठीक करना है, तो जैसे हमने यहाँ पे 0 से 500 मीटर के लिए ही चेनेज यानी हमें एल सेक्शन बनाना है, तो y जो x एक्सिस है वहाँ पे 0 to 600 का आ रहा है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू को हम ठीक करेंगे। तो x एक्सिस पे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट एक्सिस का ऑप्शन आएगा, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस ऑप्शन में हमारे पास बाउंड्स की वैल्यू आ रही है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें 0 से 500 मीटर तक लेना है। तो यहाँ पे हमने 0 लिखा और मैक्सिमम में 0.6 की जगह 0.5 हम यहाँ पे कर देंगे। और 25 मीटर चेनेज इंटरवल है हमारे पास, तो मेजर यहाँ पे 0.05 की जगह 025 यहाँ पे हो जाएगा। तो 25-25 मीटर चेनेज इंटरवल के लिए हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं। अब यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं ये 25 मीटर चेनेज इंटरवल के लिए है। अब इसका हम ओरिएंटेशन भी चेंज कर देते हैं, तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक में करके फॉर्मेट एक्सेस पे जाएंगे। ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन है जिस पे एरो है, तो अलाइनमेंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में हम इसको चेंज करके और रोटेट ऑल टेक्स्ट टू 270 डिग्रीज पे क्लिक कर देंगे।
तो ये हमारा यहाँ से ग्राफ बन जाता है। तो वाई एक्सिस की वैल्यू को भी हम रेंज में ले आते हैं। तो वाई एक्सिस पे वो हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एक्सिस पे जाएंगे और फॉर्मेट एक्सिस में जाने के बाद हम मिनिमम वैल्यू 97 यहाँ पे लिख देते हैं और मैक्सिमम वैल्यू 100.5 लिख देते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे हर लाइन को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका लाइन टाइप और इसका कलर चेंज करेंगे। तो जैसे कि जो हमारा यहाँ पे सेंटर फॉर ग्राउंड लेवल सेंटर की लाइन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा लाइन का ऑप्शन, तो जिसमें हमारा जो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे हम, उसको हम रेड कलर दे देंगे। और जो कंपाउंड टाइप है हमारा डैश टाइप, उसको हम क्लिक करेंगे और इसको एक डैश लाइन का यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया, इसको डैश कर दिया। वैसे ही जो दूसरी लाइन है ग्राउंड लेवल लेफ्ट की लाइन, उसको हम क्लिक करेंगे, इसका भी हम कलर यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो हम इसको कलर चेंज कर देते हैं और डैश टाइप हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से इस लाइन का भी डैश टाइप हमने चेंज कर दिया और दूसरी लाइन को भी हम यहाँ पे कलर दूसरा दे देते हैं। और इसका भी हम यहाँ पे लाइन टाइप चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से, और फॉर्मेशन सेंटर का भी हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 0 से 500 मीटर चेनेज के लिए हमने अपना ग्राफ बना लिया। अब इसको जो हमारा टेम्पलेट का साइज़ है इसी के अनुसार हम इसके चार्ट को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो चार्ट पे हम डबल क्लिक करेंगे, टॉप लेफ्ट साइड में ऐड चार्ट एलिमेंट आएगा, उस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लीजेंड में जाएंगे। हम लीजेंड में जाने के बाद हम इस पर टॉप पे क्लिक कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा लीजेंड आ गया टॉप पे, जिसमें लिखा होगा कि फॉर्मेशन सेंटर की लाइन कौन सी है। तो जो ब्लैक कलर की लाइन है वो फॉर्मेशन सेंटर की है। ग्राउंड लेवल लेफ्ट की लाइन क्या है, उसका कलर क्या है, तो ये ग्राउंड लेवल लेफ्ट की लाइन है। ग्राउंड लेवल सेंटर की लाइन डॉटेड वाली है रेड कलर की, और ग्राउंड लेवल राइट की लाइन और नीचे वाली है ये वॉयलेट कलर की। तो इस तरह से यहाँ पे हम लेजेंड भी दिखा सकते हैं कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है और किस कलर की कौन सी लाइन टाइप है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा 0 से 500 मीटर के लिए यहाँ पे एल सेक्शन का ग्राफ तैयार हो गया। अब हमको 500 से 1000 मीटर के लिए ग्राफ बनाना है। तो एक टेम्पलेट हमने यहाँ पे बना ली है। अब इसी का यूज़ हम नेक्स्ट ग्राफ बनाने के करेंगे। तो सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सारी वैल्यूज सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और कॉपी करने के बाद नीचे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ बन गया, लेकिन ये जो ग्राफ की वैल्यू है ये प्रीवियस ग्राफ से कॉपी की गई है, तो सेल वैल्यू वहीं पे वही रहेगी। तो इसको चेंज करने के लिए हमें जो हमारा डेटा है उसको यहाँ पे डेटा में सेल का जो वैल्यू है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चेंज इंटरवल चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा 500 मीटर जहाँ चेंज लिखा हुआ है उसका सेल वैल्यू क्या है। तो जो 500 मीटर चेंज है उसमें जो रो की वैल्यू है वो 23 है, और जो 1000 मीटर के लिए है वो रो की वैल्यू 43 है। तो यानी सेल वैल्यू 23 और 43 के बीच में हमें डेटा रखना पड़ेगा। तो जो भी सेल वैल्यू है 23 और 43 के बीच में होगी। अब हमें यहाँ पे चेंज को चेंज करना है, तो 500 मीटर यहाँ पे हमें रखना है। तो जो सेल वैल्यू 32 है उसकी जगह हम यहाँ पे 23 लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 500 मीटर आ गया। वैसे ही जो 52 सेल वैल्यू है उसकी जगह हम 43 लिख देंगे, तो हमारा 1000 मीटर चेंज आ गया। तो चेंज को हमने यहाँ उस डेटा शीट से लिंक कर लिया। अब जो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन की वैल्यू है इन सबको भी डेटा चेंज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो
जो हमारा फॉर्मूला जहाँ पे लिख के आ रहा है तो उस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो रो के वैल्यू है इसको हम 23 और 43 कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करके 23 और 52 की जगह 43 कर देंगे। जैसे ग्राउंड लेवल लेफ्ट का भी हम रीडिंग चेंज करेंगे तो इसको भी हम 23 और 43 हम यहाँ पे कर देंगे और CTRL शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा वैल्यू चेंज हो गया। इसी प्रकार से सेंटर और राइट की भी रीडिंग हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल लेफ्ट सेंटर और राइट की रीडिंग 500 से 1000 मीटर के चेंजेज के लिए हमने यहाँ पे उसको लिंक कर लिया है सेल का से वैल्यू चेंज करके। लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन में हमने फार्मूला लगाया हुआ था जिसमें हम सेम सेल वैल्यू को सेलेक्ट किया था तो उसी सेल वैल्यू को यहाँ पे ले लेगा ये। तो जैसे हम डबल क्लिक किए तो सेम सेल वैल्यू जो यहाँ पे ऊपर वाली है उसी को उसने लिया है तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे ग्राफ चेंज करना है क्योंकि जो ग्राफ हमने बनाया है वो ऊपर वाले ग्राफ की कॉपी है तो इसमें 500 से 1000 मीटर जो सेल वैल्यू हमने ली थी उसी को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट डेटा के ऑप्शन में जाएंगे हम। तो जो 4 हमने लाइन ड्रॉ की थी उसमें हम फॉर्मेशन सेंटर सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे हम। एडिट पे जाने के बाद जो हमारे यहाँ पे सेल रो वैल्यू आ रही है यहाँ पे जैसे 3 और 23 आ रही है तो ये 0 से 500 मीटर चेंज इंटरवल की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें 500 से 1000 करना है तो 3 की जगह हम 23 यहाँ पे कर देंगे और 23 की जगह हम यहाँ पे 43 लिख देंगे क्योंकि 23 से 43 के बीच में वैल्यू हमें देनी है। वैसे ही वाई वैल्यू भी हम 23 एंड 43 यहाँ पे लिख देंगे। अब ओके पे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारी वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएगी। वैसे ग्राउंड लेवल लेफ्ट की भी हम रीडिंग यहाँ पे चेंज करेंगे, राइट सेंटर की और राइट की रीडिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को एडिट कर लिया है तो जो भी हमारा चेंज होगा 500 से 1000 मीटर का होगा। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक ग्राफ आपको आता है क्योंकि जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं वो हमने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 500 मीटर तक यहाँ पे दी है। तो अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्लिक करके हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एक्सिस पे जाएंगे हम। तो मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे 0.5 कर देंगे और मैक्सिमम वैल्यू हम 1.0 कर देंगे। तो ये हमारा एक ग्राफ एल सेक्शन का तैयार हो जाता है 500 और 1000 मीटर चेंज इंटरवल के लिए। तो 1 किलोमीटर का सेक्शन था जिसमें हमने 2 ग्राफ बनाए, 0 से 500 मीटर के लिए और 500 से 1000 मीटर के लिए। मान लीजिए आपकी रोड में लेंथ ज़्यादा है यानी 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आप सेम प्रोसीजर का यूज़ करके हम जो हमारे लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो 1000 मीटर से मान लीजिए 1.5 किलोमीटर हो तो इसको सेम कॉपी करके आप यहाँ पे नीचे पेस्ट करेंगे। जो आपकी सेल वैल्यू है तो 1000 और 1.5 किलोमीटर में जो सेल वैल्यू है उसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो आपका 1 to 1.5 किलोमीटर के लिए भी एल सेक्शन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो रेंज है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाते हैं।